हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सीपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम कक्षा 10 की गणित में त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे थीटा से जीरो से 90 अंश के मध्य थीटा के सभी त्रिकोणमिति अनुपात। तो चलिए इसकी चर्चा करने के लिए सबसे पहले हम आज एक सारणी बनाते हैं। ठीक है, सारणी बनाने में ध्यान दीजिएगा। ये हमारी सारणी है। अब यहाँ पर ये हो गया, एक तरफ हमारा रहेगा यहाँ पर थीटा का मान। क्या होगा? थीटा का मान। थोड़ा सा साफ साफ लिख दिया जाए। यहां से बेटा ध्यान दीजिए, ये है थीटा का मान और यहां पर होगा त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है। अब यहां से ये देखिए, यहां पर जैसे अब पहला क्या होगा? 0 अंश, दूसरा होगा 30 अंश, तीसरा होगा 45 अंश और चौथा होगा 60 अंश और इसके बाद होगा 90 अंश। ठीक है। अब जैसी ये सारणी है, अनुपात में बेटा यहां पर क्या होगा? साइन कॉस। ठीक है, टैन कॉट और कॉट के बाद बेटा होगा सेक और फिर होगा कॉसेक। ये है सारणी। ठीक है। अब इस सारणी में हमको ये कैसे याद करना होगा कि किसको कैसे भरें। तो देखिए, इसको भरने के लिए हम यहाँ पर कुछ नियम हैं। नियम नंबर पहला, ध्यान दीजिए क्या करेंगे कि सर्वप्रथम ध्यान दीजिए 5 पूर्ण संख्या लिखते हैं तथा उसे 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देते हैं और फिर उसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम कह रहा 5 पूर्ण संख्या लिखना है। क्या लिखना है? 5 पूर्ण संख्या। तो ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4। 5 हो गया। 1 2 3 4 5। फिर कह रहा है उसे 4 से भाग देते हैं। तो सब में 4 से भाग दे दिया जाए। किससे? 4 से भाग दे दिया जाए। बेटा 4 से भाग देने के बाद अब ये क्या आएगा? 0 1/4, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 1/2 और ये हो गया 3/4। 4 से 4 कट गया, कितना हुआ? 1। फिर कह रहा सभी का वर्गमूल निकालना। ठीक है, सभी का क्या निकाल लेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल 0, इसका हो जाएगा 1/2, 1 का निकालेंगे 1 और √2 2 का √2, इसका हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 2 और 1 का क्या होगा? 1। तो ये जो मान आया, ये मान हमारा किसका हुआ? साइन का। किसका मान हुआ? साइन का। तो देखिए, साइन 0 का मान कितना होगा बेटा? 0। फिर साइन 30 का मान कितना होगा? 1/2। फिर साइन 45 का मान कितना होगा? 1/√2। साइन 60 अंश का मान कितना होगा? √3/2। फिर साइन 90 का मान कितना होगा? 1। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये साइन का मान होगा। 1 का मान निकल आया तो दूसरे के लिए क्या करेंगे? इसका उल्टा लिखेंगे।
जो 0 का है वो 90 को होगा, जो ऐसे मतलब इसको पलट के लिखना है। कैसे लिखना है? पलट कर। तो देखिए कॉस के लिए कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और इसका 45 का 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसको क्या किए? पलट के लिख देना है। ठीक है, फिर इसके बाद tan थीटा बराबर, क्योंकि यहां पर देखिए ये पहला रूल और दूसरा क्या है, कॉस थीटा के लिए उल्टा लिखते हैं। कॉस थीटा के लिए क्रम को पलट देते हैं, क्रम को पलट देते हैं। ठीक है, किसको? क्रम को पलट देते हैं। ये जो क्रम है ऐसे, अब इसको हम पलट दिए, ये हो गया। तीसरा नंबर tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा? फार्मूले में भी अभी बताए हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी साइन को कॉस से भाग करना है। चलिए 1 को 0 में भाग करेंगे 0, 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा 1/√3, ये दोनों कट जाएगा तो ये बचेगा 1, 2 से 2 कटा तो √3, 0 से 1 में भाग करोगे तो ये होगा अपरिभाषित। क्या होगा बेटा? अपरिभाषित। ठीक है, या इसी को इनफाइनाइट लिख देते हैं। अब कॉट थीटा के लिए ध्यान देना, चौथा नंबर है कॉट थीटा के लिए क्रम पलट देते हैं, क्रम पलट देते हैं। ठीक है, क्या पलट देते हैं? क्रम को पलट दीजिए, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा 0। सेक थीटा, ठीक है, पांचवा नंबर सेक थीटा, यहां पर जो सेक थीटा बराबर होता है बेटा 1/cos थीटा। ठीक है, क्या होता है? 1/cos थीटा, अर्थात ठीक है cos थीटा का व्युत्क्रम। ठीक है, cos थीटा का व्युत्क्रम उल्टा कर दो। अब देखिए एक है, एक का उल्टा क्या होगा? 1, ये क्या हो जाएगा? 2/√3 और ये हो जाएगा √2/1 तो ये आ जाएगा 2 और इसका जब व्युत्क्रम करेंगे 1 करेंगे तो ये 1/0 यानी कि इनफाइनाइट और इसी को लिखते हैं अपरिभाषित। क्या करेंगे? अपरिभाषित। इसी तरह छठवां कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, अर्थात हम कहेंगे साइन थीटा का व्युत्क्रम। किसका? साइन थीटा का व्युत्क्रम। उल्टा कर दीजिए, 0 का उल्टा क्या होगा? इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 2 और ये कितना हो जाएगा? √2 और फिर इसके बाद ये हो जाएगा √3/2 और ये 1 है, 1 का उल्टा 1। तो इस तरह से इस सारणी को हमको याद करना पड़ेगा, मुजवानी याद होनी चाहिए। जब इसको ऐसे बना के 3-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे याद करना है? जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। इसी तरह cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 का 1/√2, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान 0। ठीक है, tan 0 का मान 0, ठीक है, tan 30 अंश का मान 1/√, tan 45 का मान 1, tan 60 अंश का मान √3, tan 90 का मान इनफाइनाइट या अपरिभाषित। इसी तरह ये पूरी सारणी को हमको मुजवानी याद होगी, तभी त्रिकोणमिति कुछ क्वेश्चन को हम हल कर पाएंगे। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब फार्मूले का हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।